हरिहर गंगा के किनारे बैठे हुए श्री सुखदेव जी महाराज समझाते हैं राजन परीक्षित, एक बार की बात है, माँ पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठी हुई हैं और भोले बाबा विचरण करने के लिए कहीं चले जाते हैं। इधर नारद ने देखा है मौका अच्छा है, तो बीड़ा को हाथ में लिया है और बीड़ा को हाथ में लेकर के नारद जी नारायण 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 करते हुए कैलाश पर्वत पर उतर गए हैं। और जब कैलाश पर्वत पर उतर गए हैं तो मैया पार्वती को प्रणाम किया है। आज पर्वत पे भोले बाबा दिखाई नहीं दे रहे हैं बेटा। आज भोले बाबा तुम्हारे विचरण के लिए चले गए अपने भक्तों की परीक्षा लेने के लिए और अपने भक्तों को देखने के लिए गए हैं। तो आप अकेली हो पर्वत पे? हाँ, मैं अकेली हूँ पर्वत पर। मैया हाँ, एक बात कहें, बताओ। भोले बाबा आपको छोड़ करके और विचरण करने के लिए चले गए, लेकिन मैं आपसे एक बात पूछूं। क्या? एक बात बताओ। बताओ। तुम भोले बाबा के साथ में रहती हो? हाँ, काफी दिन हो गए। हाँ, वो तो बात सही है। जब शादी होकर के आई है भोले बाबा के साथ में, तो रहूंगी तो भोले बाबा के साथ में। ठीक है मान, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि तुम भोले बाबा के साथ में हर पल रहती हो। हाँ, ये तो बात बिल्कुल सही है। लेकिन तुम्हें भोले बाबा के बारे में कुछ मालूम है? अरे भला ऐसी कौन सी अर्धांगिनी होगी जिसके पति के बारे में जिसे पता नहीं होगा? तुम्हें सारी चीजें भोले बाबा बताते नहीं है? मुझे? हाँ। नहीं बताते हैं। बताते हैं? हाँ। तो एक बात बताओ, जो भोले बाबा के गले में जो मुन्नों का हार लटका हुआ है, तुम्हें पता है वो सिर किसके हैं? बेटा, हाँ। ये क्या बात पूछ रहे हो तुम मुझे? अरे मैं वही तो पूछ रहा हूँ, तुम्हें मालूम भी है या नहीं? भोले बाबा के जो मुन्नों की जो माला डली हुई है उनके गले में, हाँ। वो किसके मुन्ने हैं? वही तो मैं पूछ रहा हूँ, वो सिर किसके हैं जो भोले बाबा अपने गर्दन में हमेशा पहने रहते हैं? लेकिन तुम्हें मालूम है? तुम हमेशा साथ रहती हो, हमसे कह रही हो हमें मालूम, तुम्हें मालूम है? मुझे तो नहीं मालूम है। वही तो मैं कह रहा था, तुम्हें भोले बाबा सारी चीजें बताता ही नहीं है। नारद, हाँ। तुमने हमसे ये प्रश्न किया है कि गले में जो मुंडों की माला डली हुई है वो किसके मुंड हैं? हाँ। लेकिन बेटा ये बात तो सही है। बात बिल्कुल हम ठीक ही कहते हैं। मेरे भोले बाबा दिन रात उस माला को गले में डाले हुए हैं और मैंने कभी इसके बारे में चर्चा भी नहीं की है कि ये किसके मुंड डले हुए। तुमने चर्चा की हो या नहीं की हो, लेकिन भोले बाबा ने तुम्हें बताया भी नहीं है। उन्होंने अपनी तरफ से मुझे कभी बताया भी नहीं और बताएंगे भी नहीं। क्यों? कारण है उसका, पति अपनी पत्नी को हर बात नहीं बताता है। लेकिन नारद, हाँ। आज मैं कसम खा करके कहती हूँ कि आज मैं पूछ करके रहूंगी कि तुम्हारे ये मुन्नों की ये माला डली हुई है, ये किसके मुंड है? मैया, हाँ। पूछना न पूछना आपकी मर्जी है, मैं तो चला। नारायण नारायण। और भक्तों इतनी कह करके नारद ने बीड़ा को हाथ में उठाया और आकाश मार्ग की तरफ चले गए और नारायण 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 कहते हुए। इधर जब शाम हुई भोले बाबा विचरण करके अपने कैलाश पर्वत पर आए हैं, तो पार्वती तो उसी बात को लिए अपने दिमाग में बैठी कि बारे भोले बाबा, सारी जिंदगी हो गई भांग घोंटते घोंटते, सिलबट्टा को चलाते चलाते वो भोला इतनी पेट का खराब निकला कि जाने आज तक अपनी तरफ से यही न बताई कि जो माला डली है गले में तो काय की है और किन की और कैसी है।
अगर वो नारद ना आते तो शायद हम जनवरी की मर जाती, लेकिन हम कुछ न मालूम। आज भक्तों पार्वती बैठी हुई कैलाश पर्वत पर है, भोले बाबा आ गए हैं, लेकिन पार्वती मुंह फुलाए बैठी है। पार्वती, गौरा, गणेश की अम्मा। आज भोले बाबा पार्वती से कह रहे हैं, ओ पार्वती, लेकिन पार्वती जवाब ना दो। भोले बाबा सोचे शायद कुछ काम कर रही हो तभी सुन ना पाई हुई पार्वती, लेकिन फिर जवाब ना दो पार्वती। और जैसे ही भोले बाबा ने कहा पार्वती, तब पार्वती की मरियत आवाज निकली गई। क्या कह रहे हो? कहो क्या कह रहे हो? 1 घंटे से आवाज लगा रहा हूँ, तुम्हारे कानों में आवाज नहीं गई मेरी? आवाज तो बहुत गई है। फिर आवाज क्यों नहीं दी? आज हमें लगता है कुछ गुस्सा में लग रही हो। दाल में काला हो। दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। मुझे क्या छुपाए? पार्वती, हाँ, इतनी नाराज तो पहले तुम कभी नहीं हुई, आज क्या बात है? इतनी नाराज क्यों हो? क्या हो गया? क्या हो गया? हाँ, ये पूछो, हो तो सब कुछ गया। मेरे चुगला आ रहे हैं गाँव में। कुछ तो गड़बड़ है भाई। पार्वती, हाँ, अरे बात तो बताओ, बात क्या हुई जो तुम इतनी नाराज हो क्या गया? मेरी बात सुनो। सुनाओ। और आज भक्तों भोले बाबा को बैठा लिया है पार्वती ने अपने पास में, और हाथ जोड़ करके बोली है, हे प्रीतम, मुझे ये बता दो, जो सारी जिंदगी मुझसे ये भेद तुम छुपाते रहे हो। ऐसा क्या कर दिया मैंने? ऐसी कौन सी बात छुपा दी जो तुम्हें नहीं मालूम है? अच्छा, हाँ, तो सुनो। बोलो। आज पार्वती पूछ रही है भोले बाबा से, क्या? अरे शिव की पटल रानी और पूछ रही है दिल को। करके बोली, नाथ मेरी बात सुनो क्या? अरे शिव की पटल रानी और पूछे रही है मुझे आज कुछ गड़बड़ लग रहा है, लगता है आज नारद का आना हो गया। बोलो। और मेरी बात सुनो। सुनाओ।